आपको साथ आज अरबी कैंपिंग के बारे में जानकारी देंगे। पश्चिमी देशों की संस्कृति साझा करेंगे, जो पश्चिमी देशों में काफी लोकप्रिय कैंपिंग है। आइए पहले आरवी के बारे में कुछ बातें जानें। रेमंड फ्रैंक ने इन घरेलू कारों को मोटर होम का समकालीन नाम दिया। आरवी इतिहास में आम पैटर्न का पालन करते हुए 1958 में फ्रैंक ने अपना पहला मोटरहोम डिजाइन और बनाया ताकि उनका परिवार फ्लोरिडा और मध्य पश्चिम में छुट्टियां ले सके। ये 27 फीट लंबा और डॉज चेसिस पर लगा हुआ आरवी की विशिष्ट सुविधाओं में एक रसोई घर, एक बाथरूम और एक या अधिक सोने की सुविधाएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए आरवी उपयोगितावादी केवल सोने के क्वार्टर और बुनियादी खाना पकाने की सुविधाओं से युक्त से लेकर शानदार तक एयर कंडीशनिंग, एसी, वाटर हीटर, टेलीविजन और सैटेलाइट रिसीवर और क्वार्ट्ज काउंटरटॉप्स जैसी सुविधाओं के साथ हो सकते हैं। आरवी या तो ट्रेलर हो सकते हैं जिन्हें मोटर वाहनों के पीछे खींचा जाता है, या स्वचालित वाहन हो सकते हैं। अधिकांश आरवी सिंगल डेक है, हालांकि डबल डेक आरवी भी मौजूद हैं। पारगमन के दौरान अधिक कॉम्पैक्ट आकार की अनुमति देने के लिए बड़े आरवी में अक्सर विस्तार योग्य पक्ष होते हैं, जिन्हें स्लाइड आउट कहा जाता है, या कैनोपी होते हैं जो स्थिर होने पर तैनात होते हैं। कैंपिंग एक बाहरी मनोरंजक गतिविधि है जहां व्यक्ति या समूह प्राकृतिक सेटिंग जैसे जंगलों, पहाड़ों या झीलों और नदियों के पास अस्थायी आश्रय, आमतौर पर तंबू स्थापित करते हैं। ये लोगों को प्रकृति से जुड़ने, लंबी पैदल यात्रा और मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों का आनंद लेने और महान आउटडोर की शांति का अनुभव करने की अनुमति देता है। कैंपर्स अक्सर कैंपफायर बनाते हैं, उसके ऊपर भोजन पकाते हैं और तारों के नीचे रातें बिताते हैं, जिससे रोमांच की भावना बढ़ती है और दैनिक जीवन की हलचल से बच जाते हैं। आरवी कैंपिंग, जिसे मनोरंजक वाहन कैंपिंग के रूप में भी जाना जाता है, एक जीवन शैली है जिसमें आरवी मनोरंजक वाहन का उपयोग करके कैंपिंग और यात्रा शामिल है। आरवी आवास और परिवहन क्षमताओं वाला एक मोबाइल घर है जो आमतौर पर शयनकक्ष, स्नानघर, रसोई और रहने वाले क्षेत्रों जैसी बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित होता है। आरवी कैंपिंग जीवनशैली व्यक्तियों को पहियों पर घर के आराम का आनंद लेते हुए यात्रा करने और विभिन्न गंतव्यों का पता लगाने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। यहाँ आरवी कैंपिंग से जुड़ी कुछ प्रमुख विशेषताएं और अनुभव दिए गए हैं। 1. गतिशीलता। आरवी स्वचालित है, जो यात्रियों को अपने वांछित गंतव्यों को चुनने और आवश्यकतानुसार अपने यात्रा कार्यक्रम को संशोधित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ये गतिशीलता शहरों, राज्यों और यहाँ तक कि देशों के बीच निर्बाध यात्रा की अनुमति देती है, जिससे नई जगहों और परिदृश्यों की खोज करने का अवसर मिलता है। 2. आत्मनिर्भरता। आरवीएस अक्सर स्वतंत्र बिजली, पानी और भंडारण प्रणालियों से सुसज्जित होते हैं, जो कैंपस को पारंपरिक आवास सुविधाओं पर निर्भर हुए बिना दूरदराज के इलाकों में भी स्वायत्त रूप से रहने में सक्षम बनाते हैं। यह आत्मनिर्भरता जहाज पर भोजन पकाने और व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखने की अनुमति देती है। 3. प्रकृति अन्वेषण। आरवी कैंपिंग प्रकृति में डूबने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। कैंपर्स राष्ट्रीय उद्यानों, समुद्र तटों, झीलों या पहाड़ों में स्थित कैंपसाइट्स का विकल्प चुन सकते हैं, जो लंबी पैदल यात्रा, मछली पकड़ने और पिकनिक जैसी बाहरी गतिविधियों के लिए लुभावने दृश्य और अवसर प्रदान करते हैं। 4. समुदाय और सामाजिककरण। आरवी कैंपिंग समुदाय और सामाजिक संपर्क की भावना को बढ़ावा देता है। कैंपर्स कैंपसाइट्स पर साथी आरवी उत्साही लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, अनुभव साझा कर सकते हैं और समूह गतिविधियों और समारोहों में भाग ले सकते हैं। ये वातावरण नए लोगों से मिलने और यात्रा कहानियों का आदान प्रदान करने का मौका प्रदान करता है। 5. लचीलापन और स्वतंत्रता। आरवी कैंपिंग यात्रा कार्यक्रम को अनुकूलित करने और वांछित स्टॉपओवर स्थानों को चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यात्री यह निर्धारित कर सकते हैं कि उन्हें अपनी यात्रा कब शुरू करनी है, कब ब्रेक लेना है और पहले से बुक किए गए आवास या परिवहन कार्यक्रम से बाधित हुए बिना यात्रा के दौरान योजनाओं को संशोधित करना है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरवी कैंपिंग चुनौतियों और विचारों के अपने सेट के साथ आती है, जिसमें वाहन रखरखाव, पार्किंग विकल्प, कैंपसाइट चयन, लागत और बजट शामिल हैं। हालांकि जो लोग यात्रा का आनंद लेते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं और प्रकृति के साथ घनिष्ठ संबंध चाहते हैं, उनके लिए आरवी कैंपिंग जीवन का एक विशिष्ट और आनंददायक तरीका प्रदान करता है। कैलिफोर्निया में, जो अपने विविध परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ 5 सबसे लोकप्रिय कैंपग्राउंड हैं। 1. योसेमाइट नेशनल पार्क। पूर्वी कैलिफोर्निया में टोलुमने काउंटी में स्थित योसेमाइट नेशनल पार्क राज्य में सबसे प्रसिद्ध और मांग वाले कैंपग्राउंड में से एक है। ये पार्क राजसी घाटियों, लुभावने झरनों और विशाल चट्टान संरचनाओं की विशेषता है, जो घाटी और अल्पाइन क्षेत्रों दोनों में शिविर विकल्पों की एक श्रृंखला प्रदान करता है।
2. बिग सुर। कैलिफोर्निया के केंद्रीय तट पर स्थित बिग सुर अपनी आश्चर्यजनक तटरेखा और विस्मयकारी प्राकृतिक सुंदरता से कैंपस को मंत्रमुग्ध कर देता है। इस क्षेत्र में कई कैंपिंग स्पॉट हैं जो ऊबड़ खाबड़ समुद्र तट, घाटियों और राजसी रेडवुड जंगलों के सुरम्य दृश्य प्रदान करते हैं। 3. जोशुआ ट्री नेशनल पार्क। दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे रेगिस्तान में पाया जाने वाला जोशुआ ट्री नेशनल पार्क अपने विशिष्ट रेगिस्तानी परिदृश्य और अद्वितीय जोशुआ पेड़ों के लिए प्रसिद्ध है। शिविरार्थियों के पास विभिन्न शिविर स्थलों का विकल्प होता है। पार्क के भीतर, जहां वे रात के दौरान शानदार तारों को देखने के अवसर देख सकते हैं। 4. पॉइंट रेयस नेशनल सीशोर। सैन फ्रांसिस्को के उत्तर में मैरिन काउंटी में स्थित पॉइंट रेयस नेशनल सीशोर एक तटीय संरक्षित क्षेत्र है जो कई आकर्षक कैंपिंग स्थानों की पेशकश करता है। अपने खूबसूरत समुद्र तटों, हेडलैंड्स, वेटलैंड्स और प्रचुर वन्य जीवन के साथ यह आउटडोर रोमांच और कैंपिंग के लिए एक आदर्श सेटिंग के रूप में कार्य करता है। 5. लेक ताहो। कैलिफोर्निया और नेवादा के बीच की सीमा पर स्थित लेक ताहो राजसी पहाड़ों से घिरी एक आश्चर्यजनक अल्पाइन झील है। झील के किनारे कई कैंपिंग स्थल उपलब्ध हैं जो आगंतुकों को क्रिस्टल साफ पानी में तैरने, मछली पकड़ने की गतिविधियों में संलग्न होने और पास की पर्वत श्रृंखलाओं में लंबी पैदल यात्रा और स्कीइंग जैसी बाहरी गतिविधियों का आनंद लेने की अनुमति देते हैं। ये कैंपसाइट अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता का दावा करते हैं और बाहरी गतिविधियों की एक श्रृंखला पेश करते हैं जो दुनिया भर से कैंपर्स और आउटडोर उत्साही लोगों को आकर्षित करते हैं। उनकी लोकप्रियता और सीमित क्षमता के कारण अग्रिम आरक्षण करने और कैंपग्राउंड नियमों से अवगत रहने की सलाह दी जाती है।